मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की बुक से पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 7 पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। ये एक मक्खी की कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम से सो रहा था। एक बार एक जंगल में शेर बड़े आराम से भोजन करके सोया हुआ था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। मक्खी गंदगी के पास आके बैठती है और शेर क्योंकि 2-3 दिन से नहाया नहीं था, शेर गंदा हो गया था, तो वो शेर के कान के पास आके भिन भिन कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास आके भिन भिन शुरू कर दी। अब शेर को गुस्सा आ गया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। शेर को इस बात पे गुस्सा आ गया। शेर मक्खी पे दहाड़ा कि दूर हटो वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर ने मक्खी को कहा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती है। अब अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 8। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो तू मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। अब शेर को गुस्सा आ रहा था, इसलिए शेर मक्खी पर बरस रहा था। शेर मक्खी को बोल रहा था कि चुप हो जा वरना तुझे मार डालूंगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी को घमंड हो गया था, क्योंकि शेर उसको मार नहीं पा रहा था। शेर पंजा तो लगा रहा था, लेकिन वो मर नहीं रही थी, वो उड़ जाती थी। तो मक्खी ने उससे कहा कि मैं तो किसी से भी लड़ सकती हूँ, आ जाओ, दम हो तो लड़ लो मुझसे। पेज नंबर 9 पर आ जाइए। शेर आग बबूला हो उठा। अब शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा, क्योंकि मक्खी कान के पास थी, तो शेर ने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान छिल गया। जब शेर का पंजा शेर ने उठाया और मारा कान के पास, तो मक्खी वहाँ से उड़ गई थी, लेकिन शेर का पंजा खुद को ही लग गया, उसी के कान को लग गया और उसका कान जो था वो छिल गया। मक्खी उड़ के शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को मारने के लिए फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। अब मक्खी बार बार क्या कर रही थी, उसके अलग अलग अंगों पर बैठ रही थी और उड़ जाती थी। शेर जहाँ भी पंजा मारता था उसको खुद को ही लग जाता था और वो खुद ही घायल हो जाता था। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अंत में शेर उब गया, थक गया। अंत में क्या हुआ, शेर जो था वो बोर हो गया इस चीज़ से, उब गया और वो थक भी गया था। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। शेर ने कहा कि मैं हार गया, तुम जीत गई। मक्खी को जिता के उसने भेज दिया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी को घमंड हो गया और वो वहाँ से उड़कर आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब मक्खी को घमंड हो गया था, तो मक्खी ने हाथी से ऐसे कहा कि उसको प्रणाम करे, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। अब मक्खी कह रही है कि अब जंगल में मेरा राज चलेगा, क्योंकि मैं शेर से जीत चुकी हूँ। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब हाथी को लगा कि इस मक्खी से मैं बहस करूँगा, मेरा समय बर्बाद होगा, इससे अच्छा मैं इसकी बात मान लेता हूँ, इसको प्रणाम कर देता हूँ। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को प्रणाम कर दिया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी और उसने हाथी को उसको प्रणाम करते हुए भी देखा और वो उस क्रिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब जो मक्खी थी वो और ज़्यादा घमंड में आ गई, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि उसने हाथी और शेर दोनों को हरा दिया है। तो वो लोमड़ी से कह रही थी कि तू मुझे प्रणाम कर। पेज नंबर 10 पर आ जाइए। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने उसे प्रणाम तो कर दिया, लेकिन लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। अब उसकी एक्टिविटी देखो कि लोमड़ी ने आगे क्या किया। धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई नहीं दे रही है, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लेना तो।
अब लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने मक्खी को कहा कि जो मकड़ी है वो आपको गाली दे रही थी, जाके उसकी खबर ले लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब मक्खी को घमंड तो पहले ही था, तो अब उसको गुस्सा आ गया मकड़ी पर कि मकड़ी ने ऐसा कुछ क्यों बोला। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी जो है वो जाल में रहती है, तो मक्खी जो थी वो मकड़ी को मारने गई और खुद ही जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों वो और अधिक धंसती गई, फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती गई। अंत में क्या हुआ, पहले तो मक्खी ने उस जाले से छूटने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं छूट पाई तो वो थक के वहीं बैठ गई, मतलब उसने उड़ने की कोशिश नहीं की और हार मान ली। अब लोमड़ी फिर से मंद मंद मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। आपने देखा कि अननेसेसरी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें घमंड कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर हम किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीत और हार जीवन में हमेशा चलते ही रहते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस कहानी को दोबारा से सुनिए, आप बुक में से भी इसको ज़रूर पढ़िए। थैंक यू सो मच।